हाय गाइस, मैं हूँ गौरी एंड टुडेज एपिसोड इज फुल पैसा वसूल। 3 स्टोरीज, 3 डिफरेंट वर्ल्ड्स, बट सबका कनेक्शन आपके पोर्टफोलियो से है। व्हाट्सएप, जहां पर पहले सिर्फ चैट्स या फिर गुड मॉर्निंग मैसेजेस होते थे, अब वहीं पर जगह बनने जा रही है कस्टमर सर्विस कॉल्स के लिए। टोल फ्री नंबर्स का जमाना अब खत्म होने वाला है और टेलीकॉम कंपनीज इसी बात को लेकर टेंशन में है। Hyundai रोड्स के बाद अब सीज यानी कि समंदर को कनकर करना चाहता है। एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग जायंट इंडिया में डॉक कर रहा है विद कोचिन शिपयार्ड एंड दिस कुड बी द मारुति सुजुकी मोमेंट फॉर इंडियन शिपयार्ड्स। एक ऐसी टेक कंपनी जिसका मार्केट कैप अब इंडिया के जीडीपी को छू रहा है और बस एक रैली दूर है उसे क्रॉस करने से। एआई बूम से कैसे एनवीडिया दुनिया का नया सुपर पावर बन गया है और इससे इंडिया क्या सीख सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस हैं, देन थिंक अगेन। ये हर स्टोरी एक इन्वेस्टमेंट सिग्नल के साथ आती है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट्स टुडे विद मी गौरी। पहला टॉपिक एक ऐसे शिफ्ट के बारे में है जो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को शेक कर रहा है। पहले सिर्फ मैसेजेस, अब डायरेक्ट बिजनेस कॉल्स। व्हाट्सएप, जिसे हम सब एक कैजुअल मैसेजिंग ऐप समझते थे, अब एक टेलीकॉम डिसरप्टर बनने जा रहा है। मीम्स, ग्रुप्स, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, उससे आगे बढ़कर अब व्हाट्सएप वॉइस कॉल्स भी ऑफिशियली बिजनेसेस के लिए ओपन हो रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस शिफ्ट इज मच बिगर दैन इट लुक्स। बिग ब्रांड्स तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं। थॉमस कुक, रेडक्लिफ लैब्स एंड सोभा रियल्टी जैसे बिजनेसेस ने व्हाट्सएप कॉलिंग पे स्विच करना शुरू कर दिया है। मेटा ने कंफर्म किया है कि व्हाट्सएप बिजनेस वॉइस कॉलिंग 15 जुलाई से सबके लिए रोल आउट हो रहा है और इसका अर्ली इंपैक्ट भी आ चुका है। थॉमस कुक ने बोला है कि सिर्फ 10 दिनों में उनका 14% टोल फ्री वॉल्यूम व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो गया है। रेडक्लिफ लैब्स का प्रेडिक्शन ये है कि अगले कुछ सालों में 30 to 40% वॉइस कॉल ट्रैफिक व्हाट्सएप पे आ सकता है। बट ये शिफ्ट हो क्यों रहा है? सिंपल, कन्वीनियंस प्लस कॉस्ट। व्हाट्सएप पे कॉल के बीच ही आप चाहे तो पीडीएफ भेज सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट या पेमेंट लिंक को शेयर कर सकते हैं और सब कुछ एक ही थ्रेड में होगा बिना किसी ऐप स्विचिंग के। कॉस्ट एंगल देखें तो वो भी गेम चेंजिंग है। इनगेटी के सीईओ के मुताबिक एक ट्रेडिशनल कॉल सेंटर का कॉस्ट पर मिनट 15 रुपीज होता है, लेकिन व्हाट्सएप प्लस एआई एजेंट्स के साथ ये कॉस्ट 6 to 7 रुपीज तक आ गया है और स्केल होने पर 3 to 4 रुपीज तक गिर सकता है। मतलब एआई से पावर्ड लो कॉस्ट कस्टमर कम्युनिकेशन ऑल ऑन व्हाट्सएप। और यही पॉइंट टेलकॉस के लिए रेड अलर्ट बन गया है। पहले एसएमएस रेवेन्यू गया व्हाट्सएप के पास और अब वॉइस कॉलिंग रेवेन्यू, स्पेशली एंटरप्राइज सेगमेंट, शिफ्ट होने लग गया है। इनफैक्ट एयरटेल, जियो, वोडाफोन जैसे टेलीकॉम जायंट्स के लिए एंटरप्राइज एक बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है और वो सेगमेंट अब व्हाट्सएप के प्रेशर में है। तो अब टेलकॉस ये चाहते हैं कि व्हाट्सएप जैसे ओटीटी एप्स को रेगुलेट किया जाए ताकि फेयर कॉम्पिटिशन हो, लेकिन व्हाट्सएप का कहना है वी वांट टू कोलैबोरेट नॉट compete। इन सब के बीच वन थिंग इज क्रिस्टल क्लियर, वॉइस कॉलिंग का फ्यूचर, स्पेशली कस्टमर सपोर्ट एंड B2C कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो रहा है। और ये सिर्फ एक टेक शिफ्ट नहीं है, ये एक नया बिजनेस मॉडल इन द मेकिंग है जो कि कॉस्ट एफिशिएंट है, एआई लेड है, स्केलेबल है एंड फुली डिजिटल है। टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए ये एक टफ ट्रांजिशन हो सकता है, पर फॉर बिजनेसेस इट माइट जस्ट बी द स्मार्टेस्ट कॉल दे हैव एवर मेड। टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए ये एक टफ ट्रांजिशन हो सकता है, बट फॉर बिजनेसेस इट माइट जस्ट बी द स्मार्टेस्ट कॉल दे हैव एवर मेड। दूसरी स्टोरी में हम बात करने वाले हैं Hyundai के ऐसे वेंचर के बारे में जो इंडिया के रोड्स पर नहीं बल्कि इंडिया के कोस्ट लाइन्स पे एंटर करने वाला है और इंडियन कोस्ट लाइन्स को ग्लोबल मैप पे ले आने वाला है। साउथ कोरिया की HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग यानी कि KSOE, जो कि Hyundai ग्रुप का पार्ट है, इन्होंने अभी रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड के साथ एक MOU साइन किया है। And this could be a turning point for India's shipbuilding industry, एक ऐसा सेक्टर जिसका ग्लोबल मार्केट शेयर अभी भी 1% से कम है। And this sector is pretty important। इंडिया अभी जितना ट्रेड करता है उसका 95% शिप्स के थ्रू होता है, पर आइरनी यहाँ पर यह है कि सिर्फ 6% इंडियन कार्गो ही इंडियन फ्लैग वेसल्स पे जाता है, बाकी सब फॉरेन शिप्स से। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली करोड्स ऑफ डॉलर्स हर साल फॉरेन फ्रेट पेमेंट्स में जा रहे हैं एंड इन केस ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस हमारी सप्लाई चेन्स टोटली वल्नरेबल हो जाती है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट गोल फॉर द गवर्नमेंट कि हम शिप बिल्डिंग में भी आत्मनिर्भर बने और ये KSOE कोचिन शिपयार्ड टाई अप इस गोल की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। Hyundai जैसी कंपनी से पार्टनरशिप का मतलब है एक्सेस टू एडवांस डिजाइन्स, ग्रीन टेक और लार्ज वेसल मेकिंग एक्सपर्टीज,
जो अभी तक इंडिया के पास कम है। और इसके बेनिफिट्स सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होने वाले, इससे ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ये सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट का दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है। इससे पोर्ट्स डेवलप होंगे और शिप बिल्डिंग के लिए स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स को भी बूस्ट मिलेगा। और साउथ कोरिया के लिए भी इंडिया एक स्ट्रेटेजिक बेट है। राइजिंग लेबर कॉस्ट्स और लिमिटेड स्पेस की वजह से उनके लिए भी इंडिया जैसा ग्रोइंग मार्केट विद कोस्ट लाइन एडवांटेज और शिप बिल्डिंग में गवर्नमेंट सब्सिडीज इज अ गुड थिंग। तो बेसिकली इट इज अ विन विन सिचुएशन। वैसे देखा जाए तो ये स्टोरी याद दिलाती है मारुति सुजुकी की, जब एक फॉरेन कोलैबोरेशन ने जापानीज टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके पूरे इंडियन ऑटो सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो क्या अब टर्न शिपिंग का है? लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन एक बात तो पक्की है, अनदर Hyundai इज डॉकिंग इन इंडिया और इस बार उसके व्हील्स नहीं बट प्रोपेलर्स होंगे। फाइनली दिस थर्ड अपडेट विल ब्लो योर माइंड। एनवीडिया, यूएस बेस्ड ग्लोबल चिप मेकिंग कंपनी, अब इतनी बड़ी हो गई है कि अगर उसका स्टॉक सिर्फ 5% और बढ़ जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू पूरे इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा हो जाएगी। नो किडिंग। एनवीडिया का मार्केट कैप अब $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है और आईएमएफ के लेटेस्ट एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया का जीडीपी है $4.2 ट्रिलियन। मतलब एक और स्टॉक रैली एंड बूम, एनवीडिया मार्केट कैप विल एक्सीड इंडियाज जीडीपी। बट इस एनवीडिया में ऐसी क्या बात है? वेल, एनवीडिया आज के टाइम में एआई के इंजन रूम जैसा बन चुका है। जेन एआई जैसे कि चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट रोबोटिक्स, सब कुछ मेजरली एनवीडिया के चिप्स पे चल रहे हैं। एआई बूम के पीछे एनवीडिया वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है जो पूरी इंडस्ट्री को जिंदा रख रहा है। हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज। इस हफ्ते भी एनवीडिया के स्टॉक ने 3% का जंप किया आफ्टर परप्लेक्सिटी एआई, जो एनवीडिया बैक्ड है, उन्होंने अपना नया एआई पावर्ड वेब ब्राउजर कॉमेट लॉन्च किया। और ये कोई बेसिक ब्राउजर नहीं है। कॉमेट बेसिकली ऐसे एआई एजेंट से पावर्ड होगा जो यूजर्स के बिहाफ पे सोच सके, एक्ट कर सके और डिसीजन भी ले सके, जैसे ब्राउजिंग, रिसर्च, समराइजेशन, प्रोडक्ट कंपैरिजन, सब कुछ खुद ही करके दे। कॉमेट गूगल क्रोम को डायरेक्टली चैलेंज करने वाला है, जो करंटली दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर है विद 68% मार्केट शेयर। सो क्लियरली एनवीडिया सिर्फ चिप्स नहीं बेच रहा है, पूरी एआई इकोनॉमी का फाउंडेशन बन रहा है। कंपेयर दैट टू अदर टेक जायंट्स, माइक्रोसॉफ्ट अभी $3.7 ट्रिलियन पर है, एप्पल अराउंड $3.1 ट्रिलियन। मतलब एनवीडिया ने सबको पीछे छोड़ दिया है। इसमें इंडिया के लिए लेसन ये है कि फ्यूचर में वैल्यू क्रिएशन टेक लेड होने वाली है, स्पेशली एआई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल टेक। तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करनी है लाइक एनवीडिया मार्केट कैप, तो हमें R&D, चिप डिजाइन और एआई इंफ्रा पे सीरियस इन्वेस्टमेंट करना होगा। दैट्स इट अप। आज हमने 3 स्टोरीज देखी। व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा, इट इज रीडिजाइनिंग हाउ कस्टमर सपोर्ट वर्क्स। Hyundai सिर्फ कार्स नहीं बना रहा, अब वो इंडिया के मैरीटाइम ड्रीम्स को फ्यूल देने वाला है। और एनवीडिया सिर्फ एक चिप मेकर नहीं है, वो एआई का ग्लोबल फाउंडेशन बन चुका है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि किस स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.